बोल कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्क है जहां पे 3 गर्ल है। कौन कौन है? रेशमा, सलमा और मंदी। तो मान लो ये सेंटर ऑफ सर्कल है, यहां मान लिया अपने रेशमा, सलमा और क्या मान लिया? मंदी। रेशमा, सलमा, मंदी, यहां लगाना अपने सेंटर। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं? रेशमा से सलमा तो दूरी बच्चों आपका 6 मीटर, सलमा से मंदी 6 और इस सर्कल का आपको क्या दिया है? रेडियस व्हिच इज 5। देखो यहां पे एक अप्रोच ये होती है कि अगर अपन ऐसा मान ले, क्या अगर अपन ऐसा मान ले, इफ वी अज्यूम कि रेशमा और मंदी एकदम स्ट्रेट खड़े सामने इन अ स्ट्रेट लाइन, तो सर्कल के रिस्पेक्ट में ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इट कैन एक्ट एज अ कॉर्ड। यस, अगर यही कॉर्ड सेंटर से पास हुआ तो इट कैन बी अ डायमीटर। तो अगर ये डायमीटर हुआ तो डायमीटर क्या होता है बच्चों? डबल ऑफ रेडियस। तो 5 अगर रेडियस दिया है तो ये पूरा क्या होगा हमारा 10 मीटर। तो हमारा आंसर ये पे क्या होगा बच्चों? अपना कंक्लूड खत्म हो जाएगा। यस, तो ये यहां पे हो जाता है। लेकिन हमारा आंसर यहां पर 10 मीटर नहीं होगा, हमारा आंसर यहां पे 10 मीटर नहीं। ओके, अब लॉजिक नंबर 2 है समझना ध्यान से। जब भी हमारे पास सर्कल होते हैं, क्या होते हैं? सर्कल। तो सर्कल को ना बच्चों हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्ड्स या फिर डिफरेंट लेंथ ऑफ कॉर्ड हम यहां पे बना सकते हैं। यस, तो क्या ये फिगर देख के आपको थोड़ा सा लैटिट्यूड याद आया? है ना? तो एक चीज हमको हमेशा याद रखना है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल इज नोन एज डायामीटर। वो सर्कल को 2 इक्वल हाफ क्या करता है? बांट देता है। तो अगर इसका आंसर 10 मीटर नहीं है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन रेशमा एंड मंदी, ये डायामीटर नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि डायामीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, उसके ऊपर और उसके नीचे वाले जितने भी कॉर्ड्स होंगे वो सब उससे क्या होते हैं? छोटे, शॉर्ट होते हैं। यानी कि हमारा आंसर इस 10 मीटर से क्या है? छोटा कि बड़ा? छोटा। ठीक है, अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया तो बस हमारा काम आधा यहीं पे हो जाता है। समझ पाए सब लोग इतना? अब इसको करने के लिए दूसरी अप्रोच, फिगर भी यहीं पे। अप्रोच क्या है बच्चों? है ना, अगर आप वापस से रीड करेंगे, 3 girls, Retu Sharma and Mandi, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn. ठीक है, थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 5th एक्सरसाइज 10.4, 9.2 और 10.4। ओके, ध्यान देना। 3 गर्ल्स है, हमने यहाँ पे मान लिया सेंटर, यहाँ पे मान लिया रेशमा, यहाँ पे मान लिया सलमा है ना, यहाँ पे क्या मान लिया? यहाँ पे मंदी। तो रेशमा और सलमा 6, सलमा और मंदी अगेन 6। अब रेशमा से मंदीप की हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। और इसको हमने यहाँ पे क्या बना दिया? सेंटर। हमको ये चीज पता है कि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो दूरी होती है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये वाला भी यहाँ पे रेडियस। यू कैन क्लियरली सी हियर कि जो ये O से S जो ये लाइन सेगमेंट जा रहा है वो RM को देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट को बच्चों अभी के लिए मैं क्या नाम देता हूं? लेट्स से P। तो इस छोटे से हिस्से में अगर आप लोग वापस से ध्यान देंगे तो वापस से वहां पे वही वाला आ रहा है कॉन्सेप्ट, क्या? एक सर्कल है, एक सेंटर है और एक क्या है हमारे पास? कॉर्ड। RM क्या है यहाँ पे? कॉर्ड। तो कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो क्या वो कॉर्ड को स्प्लिट करेगा 2 इक्वल हिस्सों में? बस मुझे वही है वापस से। ओके, तो यहां भी ये परपेंडिकुलर होगा तो यहां कितना रहेगा बच्चों? एंगल अपना 90 डिग्री। ठीक है, एनी क्वेश्चन? चलो तो इसको करते हैं स्टार्ट। अब इसको करने के लिए ना फिर से हमारे पास 2 तरीके हैं। एक हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम और एक हमारे पास है हीरोन्स फॉर्मूला।
तो बताओ किससे करना चाहिए, हीरोन से कि पाइथागोरस से? हीरोन से कर लेते हैं, हीरोन तो इजी पड़ता है, ठीक है। अब से हीरोन्स को क्यों, आपको ये आइडिया कैसे आ रहा है हीरोन्स का? क्योंकि सिलेबस के हिसाब से हीरोन्स तो बाद में आएगा, ये पहले आएगा। यस, थ्री साइड गिवन है। यस, क्योंकि इसमें 3 साइड्स हमारे पास गिवन है। बस अब कैच पॉइंट ये है कौन सी 3 साइड गिवन है। कैच पॉइंट क्या है, कौन सी 3 साइड गिवन है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमारा यहाँ पे जो सोल पर्पस है इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Rm। क्या फाइंड करना हमको, Rm फाइंड करना है। अब Rm फाइंड करने के लिए हमको Rp का डबल हो जाएगा हमारा Rm, है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं गिवन, ओके ध्यान दीजिएगा, RO इक्वल्स टू OS इक्वल्स टू OM। ये सब हमारे बच्चों यहाँ पे क्या है, रेडियस, क्या है हमारे सब रेडियस, और ये सब की वैल्यू कितनी है, और द वैल्यू 5 मीटर, ठीक है। और RS इक्वल्स टू हमारा क्या है यहाँ पे SM, वो कितना दिया हमको यहाँ पे 6 मीटर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, एनी क्वेश्चन? ना, चलो पे अटेंशन। लेट OP be perpendicular on RM, let OP be perpendicular on RM. So with this we can say that RP equals to PM, or we can also include RP equals to half of RM, or 2RP equals to RM। क्या ये सारी बात आपको समझ में आई है बच्चों, ये तीनों बॉक्सेस? आर यू श्योर? यस सर। पक्का? तो अब हमको यहाँ पे लगाना है लॉजिक। देखो नाउ इन ट्राइंगल ROS, इन ट्राइंगल ROS हमारे पास RO गिवन है। RO क्या है हमारा, रेडियस, यानी कितना हो गया हमारा RO 5 मीटर। RS कितना हो गया हमारा बच्चों 6 मीटर, और OS कितना हो गया हमारा अगेन 5 मीटर, क्योंकि OS अगेन क्या है वो हमारा रेडियस है। तो देखो हमारे पास इस ट्रायंगल में तीनों साइड गिवन है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन यूज हियर हीरोन्स फार्मूला। ओके, सो बाय हीरोन्स हमारी A की टर्म में क्या मान ली बच्चों 5, B का मान लें 6, C का मान लें 5। तो आपको याद होगा हीरोन्स को यूज करने से पहले वी नीड टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर, याद है? तो S equals to A plus B plus C divided by 2. So S equals to 5 plus 6 plus 5 divided by 2. That will give you how much? 16 upon 2. So S equals to 8 in terms of meter. ये आ गया हमारा। अब जैसे ही S आ गया तो हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला है अंडर रूट S माइनस A। सबको याद है कि नहीं है? यस सर। S माइनस B, S माइनस B, ठीक है। तो अंडर रूट S कितना हमारा 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 5, अंडर रूट अगेन 8 कितना जगह यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 3। देखो बच्चों हम सबको ये पता होना चाहिए अगर अंडर रूट में कहां पे अंडर रूट में अगर पेयर बनता है तो वो पेयर से एक सिंगल नंबर बाहर आ जाता है। तो देखो क्या मैं इस 2 को क्या मैं इस 8 को 2 into 2 into 2 बोल सकता हूं? क्योंकि 8 क्या है 2 का क्यूब। क्या मैं इस 2 को आगे कर सकता हूं थोड़ा सा अरेंजमेंट? ये 3 पीछे पीछे, तो 3 into 3 रूट के अंदर। याद नहीं बच्चों यहाँ पे अपने पेयर, तो यहां से एक बार, यहां से एक बार और वहां से भी एक बार। सर ऐसा क्यों बोल सकते हो आप? अब इसका भी एक रीजन है, समझ लेना ध्यान से। अगर मान लो रूट के अंदर क्या है हमारे पास 9, तो 9 के ऊपर पावर कितनी की है हाफ की। रूट मतलब पावर ऑफ हाफ भी होता है। अब क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर बोल सकता हूं? और उसके पावर कितनी की है हाफ, तो ये हाफ से आप क्या लगता है कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे 3। और रूट 9 है तो क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर बोल सकता हूं? और रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो भी आंसर क्या आएगा मेरा 3। तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। 2 into 2 4 into 3
12 हमने ये क्या फाइंड किया है? एरिया। किसका एरिया? एरिया ऑफ ROS। अब क्योंकि हमने एरिया फाइंड किसमें आएगा? मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आप ये फिगर यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या आपको दिख रहा है? ROS ROS में ना बच्चों एक साइड AC भी है जो यहाँ पे क्या बना रही है? 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे हम उसको क्या मान लिया है? पॉइंट को P। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये लॉजिक बताया था, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हम किसी एक साइड को बेस मान लें तो जो उसके अपोजिट वाला वर्टेक्स है उसको वर्टिकल पॉइंट अगर वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो वो बच्चों क्या बन जाती है? उस ट्राइंगल की हाइट। तो क्या आप इस ट्राइंगल को ऐसा देख के लेट OS इक्वल्स टू कुछ गिवन है तुमको? OS नहीं पता ना? पता है ना कितना गिवन है OS? जल्दी बोलो। OS क्या है हमारा? 5 मीटर। OS क्या है यहाँ पे? रेडियस कितना है? 5 मीटर। क्या मैं उसको यहाँ पे बेस मान सकता हूँ? यस सर। एंड जो RT है, RT का कोई डिस्टेंस नहीं पता है, क्या मैं उसको अभी के लिए यहाँ पे x बोल के क्या मैं उसको हाइट ले सकता हूँ? यस सर। तो क्या मान लिया मैंने यहाँ पे x, तो मेरे पास बेस है, मेरे पास हाइट है। सो एरिया ऑफ ROS इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट। अब देखो अच्छी बात क्या है बच्चों, यहाँ पे भी हमको क्या मिला है? इस ट्रायंगल का एरिया। यहाँ पे भी हम क्या निकाल रहे हैं? एरिया। तो क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता हूँ? यानी कि हमारे पास एरिया की वैल्यू पहले से, which is given 12 मीटर स्क्वायर। हाफ हमने बेस क्या माना है यहाँ पे? OS। हाइट क्या मानी हमने? RP। सो 12 मीटर स्क्वायर हाफ OS की कितनी वैल्यू बच्चों? 5 मीटर। RP हमको नहीं पता, क्या मान लिया हमने उसको? X। आप लोग चाहे तो RP को RP भी छोड़ सकते हैं। अब देखो ये 2 यहाँ पे क्या जाएगा? ट्रांसपोज। तो 12 मल्टीप्लाई 2 इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, ये क्या जाएगा आपका? नीचे 5 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू x, सॉरी 5 मीटर। तो मीटर से स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल। 12 into 2 कितना देगा आपको? 24। अपॉन में क्या आ रहा है? 5 इक्वल्स टू x। और x इक्वल्स टू 515 5 4 20.58 40 कितना आ रहा है? 4.8 मीटर। अब x हमने क्या माना था? RP। तो RP कितना क्या हमारा? 4.8 मीटर। What was our goal? Our goal was to find the value of Rn. Rn क्या है? RP का डबल। So can I say therefore Rn equals to 2 RP? Yes sir. Yes or no? Yes sir. So 2 into 4.8 in terms of meter, answer 9.6 मीटर। ये क्या है आपका? Rn। क्लियर सभी को? यस सर। Any question? No, sir. Check it out please. Any question? तो ये अपन किससे किया है? अपन ने इसको हीरोन से किया। और हीरोन से करने का सबसे अच्छा तरीका क्यों? क्योंकि इसमें हमको तीनों साइड क्या है? गिवन है और हमारा सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। एंड एज आई टोल्ड यू कि अगर आप Rn को डायमीटर नहीं मान रहे हैं तो वो कोई ना कोई दूसरी कॉर्ड होगी। अगर वो कोई दूसरी कॉर्ड है तो उसकी लेंथ डायमीटर से क्या होगी? छोटी होगी। तो डायमीटर कितना इसका? 10, क्योंकि 5 + 5 10। तो हमारा कितना बिल है Rn का? 9.6। क्लियर सभी को? अब देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को हमारे पास एक तरीका और है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उससे भी हम कर सकते हैं लेकिन वो बिट लेंथी है।